चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणा वृन्दे नमस्ते चरणा। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण अरविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। उपस्थित कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत सुंदर शील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचित जो ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, उसको हमने प्रारंभ किया था। 2 एकादशी को श्री उपदेशामृत जो ग्रंथ है उसमें चर्चा की और परिचय आदि दिया और फिर पहले श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। तो भक्ति के या ग्रंथ के 2 अंग हैं, किसी भी ग्रंथ के 2 अंग हैं। भक्ति के भी उस प्रकार से 2 अंग हैं। एक है तत्व जिसको सिद्धांत भी कहते हैं और एक है रस।
तत्व विचार और रस विचार। तत्व और रस तारतम्य में कहेंगे एक से एक कौन श्रेष्ठ है। तारतम्य का अर्थ है पहले से दूसरा श्रेष्ठ। तो उसमें जो रस विचार है वही श्रेष्ठ है और उद्देश्य भी उस भक्ति रस में डूबना है। परंतु जो रस है उस रस को रखने के लिए पात्र चाहिए। तो पात्र कैसे बनेगा? पात्र बनेगा ये तत्व से और सिद्धांत से। पात्र बने बर्तन। जैसे अभी सर्दी है और सर्दी में कोई कृपा करके गरम गरम दूध जो है उसमें हल्दी डाल के बादाम आदि डाल करके ले आए तो बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है, लेकिन बर्तन ही नहीं है। तो कैसे रस लेंगे उसका होते हुए भी? कैसे रस लेंगे? हाँ, कोई पात्र चाहिए ना, बर्तन में रख करके। हाँ, देखने में लगता है कि दूध ही की महिमा है, लेकिन दूध को ग्रहण कैसे करेंगे? ग्रहण करने के लिए पात्र को आश्रय करना पड़ेगा और वो पात्र बनता है, भक्ति में पात्र बनेगा। पात्रता आती है भक्ति रस को ग्रहण करने की, ये तत्व से, सिद्धांत से। जब तक भक्ति के तत्व और सिद्धांत, सिद्धांत में कोई स्थापित नहीं होगा और केवल मन के भावों के अनुसार ही बहेगा तो मन तो चंचल है। भगवान भी, श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में यही बात को कह रहे हैं, चंचला ही मना कृष्ण। मन कैसा है? चंचल है। कैसी चंचलता है उसकी? उसकी चंचलता उसके स्वभाव से। किसी भी वस्तु का जो गुण है कैसे पता लगता है? उसके स्वभाव से पता लगता है। तो मन का क्या स्वभाव है? मन का स्वभाव है संकल्प और विकल्प, है ना। अभी एक वस्तु को ग्रहण करने का संकल्प करेगा और कुछ ही क्षण के बाद उसको त्यागने का। ये मन की चंचलता है। कभी संकल्प करता है और कभी विकल्प करता है ना। तो जब संकल्प की स्थिति होगी तो अनुकूलता रहेगी, और जैसे ही मन में विकल्प आया तो फिर भक्ति टिकेगी क्या? हाँ, टिकेगी कहाँ? दूध टिकेगा कहाँ? पात्र में टिकेगा। इसीलिए साधन अवस्था में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़ी कृपा करी, बड़ी दया करी है। उन्होंने तत्व साधक अर्थात साधक अवस्था के ग्रंथ भी प्रदान किए हैं और फिर रस सिद्ध अवस्था के ग्रंथ भी जो है उन्होंने प्रदान किए। उज्ज्वल नीलमणि आदि जो ग्रंथ है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के, वो कैसे हैं? वो रस से भरे हुए हैं। किस रस से भरे हुए हैं? भक्ति रस से भरे हुए हैं। लेकिन उन रसों को ग्रहण करने के पहले, उज्ज्वल नीलमणि को ग्रहण करने के पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो साधक अवस्था के जो ग्रंथ है, विशेषकर ये श्री भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत आदि जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, इसमें जो उन्होंने सिद्धांत को बताया है, उन सिद्धांतों को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। देखो, आज जो कथा है वो स्टोरी टेलिंग के रूप में नहीं है। जब कोई स्टोरी बोलता है तो वो तो ठीक से समझ में आती है, वो तो है ना, हमारा स्वभाव है
एक कहानी बनाने का, कहानी सुनने का, ये सब हमारा स्वभाव है। किसी भी बात का हम कहानी बना सकते हैं और किसी के बारे में भी निंदा चुगली आदि की कहानी भी हम अच्छे से सुन सकते हैं। कितना ही देर। लेकिन जो सिद्धांत है, जो तत्व है, उसमें थोड़ा सा मन की अनुकूलता चाहिए और मन अनुकूल होने पर थोड़ा सा बुद्धि का स्पर्श मन को होगा, तभी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अर्थात जिन मनों में अधिक चंचलता है, जो मन अधिक चंचल है, वो क्या है? वो ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि ये कैसा है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ही बताते हैं कि है तो ये मीठा, लेकिन किसको मीठा लगेगा? मीठा किसको लगेगा? जिसको जॉइंडिस नहीं है, गन्ने का रस मीठा है, मिश्री मीठी है, उसको मीठी लगेगी। जिसको रोग नहीं है, जॉइंडिस का रोग नहीं है ना? मिश्री का कैसा रस है? गन्ने का कैसा रस है? मीठा है। सबको मीठा लग सकता है, लेकिन जिसको रोग है जॉइंडिस का, उसको मीठा लगेगा? हाँ, उसको कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। तो इसका अर्थ ये है कि मूल में ये मीठा है, इसका स्वभाव मीठा है, लेकिन हमको मीठा नहीं लग रहा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, हम मानसिक रूप से तंदुरुस्त नहीं है। हमें रोग है। तो फिर रोग ठीक हो जाए और ये मीठा लगने लगे, उसका क्या उपाय? रोग ठीक हो जाए और ये मीठा लगने लगे, तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय ये है कि जो भाई मिश्री कड़वी लग रही है, जो गन्ने का रस कड़वा लग रहा है, उसको क्या करो? उसको औषधि समझ के नाक बंद करके, आंखें बंद करके, जैसे तैसे डाल लो, है ना? वो क्या होगा? डलते डलते डलते, क्यों? क्योंकि उस रोग का उपचार भी वही है, मिश्री ही है उस रोग का उपचार। हाँ, उस रोग का उपचार भी क्या है? वो गन्ने का रस ही उस रोग का उपचार है। हाँ, तो क्या करना क्या है? वो कड़वी दवाई लगने पर भी, हाँ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, नीचे भी नहीं बैठ। कड़वी दवाई लगने पर भी उसको जैसे तैसे पीते जाओ, पीते जाओ। कैसे पीते जाओ? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो वो, उसकी माँ जानती है कि इसको रोग है और इसको दवाई देना जरूरी है, लेकिन बच्चा विरोध करता है। बच्चा विरोध करता है ना, तो क्या विरोध करने पर माँ छोड़ देती है कि ये चलो विरोध कर रहा है, छोड़ो, दवाई छोड़ दो? नहीं, विरोध करने पर भी क्या करती है? अगर बच्चे को माँ वास्तव में प्रेम करती है तो क्या करेगी? उसको पकड़ेगी, है ना? रोने लगेगा, मुंह बंद करेगा तो एक चांटा भी लगाएगी, और ज्यादा तंग करेगा तो दोनों पैरों में भी दबाएगी, मुंह नहीं खोलेगा तो नाक भी बंद कर देगी, और नाक बंद करके चम्मच से जो कड़वी दवाई है वो क्या करेगी? वो जबरदस्ती जो है वो बच्चे के मुख में डाल देगी। ऐसे ही ये चंचल बच्चा कौन है? ये चंचल बच्चा हमारा मन है। इसके बहकाए में नहीं आना। जैसे बच्चा को रोग है और उसको पता है ये दवाई कड़वी है, तो बच्चा बहकाने की कोशिश करता है, अभी थोड़ी देर में ले लूंगा, 1 घंटे में ले लूंगा, पहले ये खाना है, पहले ये खेलना है, अभी मैं बाहर से खेल के आता हूं तब ले लूंगा। नहीं, क्या करना है? बाकी काम बाद में, पहले, है ना? क्योंकि दवाई नहीं होगी तो उपचार नहीं होगा।
और जैसे जैसे दवाई शरीर में भीतर प्रवेश करते जाएगी, तो वो दवाई जो है वो क्या करेगी, वो रोग को ठीक करते जाएगी। और जितने परिमाण में हमारा रोग ठीक होने लगेगा, उतने परिमाण में हमें मिश्री में रस आने लगेगा। और पूरा ठीक हो जाने पर क्या होगा, फिर मिश्री छोड़ेंगे फिर? हाँ, पूरा इसी प्रकार से मन को क्या करना है, ये जैसे तैसे, ये कड़वी दवाई होते हुए भी इसमें इसमें क्या नहीं लगेगा, सुनने में क्या नहीं लगेगा, कान तो लग ही रहे हैं ना, शरीर तो लग ही रहा है ना, कौन भागेगा? भागेगा कौन? मन ही भागेगा, है ना? तो उस मन को जैसे तैसे पकड़ करके जोर जबरदस्ती लगा के, नींद आने लगे तो खड़े होकर के, है ना, नींद आ जाए तो ये नहीं कि सो गए, गर्दन लटका दिया, हाँ, खड़े होकर के जैसे तैसे, ये न के न उपाये न, ये न मने जैसे, के न मने तैसे, उपायेन उपाय करके क्या करना है, इस मन को, ये जो औषधि औषधि है ना, एनछी औषधि नाशीवार लागी। हाँ, श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन में, हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगी। मैं एक औषधि लेकर के आया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि संसार के लोगों के लिए मैं एक औषधि, औषधि माने दवाई, औषधि लेकर के आया हूं। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों को रोग है। आइडेंटिफाई किया हमने क्या रोग है हमें, हम सब रोगी है, कॉमन रोग है हम सबको। कौन सा रोग है? भव रोग है। पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म और बार मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवम। जन्म कैसा है? ध्रुव है। तो और कुछ ध्रुव हो या ना हो, ध्रुव माने अटल, जिसको टाला ना जा सके, तो और कुछ अटल हो या ना हो, मृत्यु भी कैसी है? अटल है। और जन्म और मृत्यु के बीच में रोग और बुढ़ापा, जरा और व्याधि। जरा मने बुढ़ापा, है ना? बुढ़ापा जब आता है ना, बुढ़ापा आने का अर्थ क्या है कि फिर दोबारा छोटा बच्चा बनने की तैयारी है। बुढ़ापे का अर्थ क्या है? बुढ़ापे का अर्थ है फिर एक बार छोटा बच्चा बनने की तैयारी है। और छोटा बच्चा क्या करता है, जैसे जन्म होता है तो वो सोता रहता है। देखा आपने, छोटा, आप लोग माता लोगों को तो अनुभव होगा, छोटा बच्चा क्या करता है, वो सोता रहता है। इसीलिए जब वो बच्चा बनने की तैयारी है और वो सोना है, तो बड़ा वृद्धावस्था में हर समय आंख अपने आप ही बंद रहती है, अपने आप ही आंख बंद रहती है। ये वृद्धावस्था की पहचान है, अपने आप। वहां हर समय गर्दन झूलती रहती है, इधर झूल गया उधर झूल गया। क्यों? क्योंकि अभ्यास हो रहा है, अब करना है ना, सोना है अब फाइनली, तो उसके लिए क्या हो रहा है? अभ्यास हो रहा है। हाँ, और आंखें हर समय बंद रहना चाहती हैं, बंद रहने में सुख प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन साथ ही एक और कृपा मिलती है, व्याधि, रोग, वो सोने ही नहीं देता। ये भव रोग है हम सबको। इस रोग को ही, हरे कृष्ण, आई स्वागत है, ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास संसार में इस रोग की कोई दवाई नहीं है, संसार में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है। संसार में इतना जो विज्ञान ने तरक्की की है, इतना विज्ञान के तरक्की करने पर भी आज तक ऐसी औषधि तैयार नहीं हो पाई जो इस भव रोग को ट्रीट कर सके, और ना कभी हो सकती है, ना किसी चीज से ये संभव है। संसार की कितनी भी सफलता होने से,
संसार में कितनी भी कीर्ति होने से, संसार में कितना भी धन होने से, कितना भी रूप होने से, परिवार में कितने भी जन होने से, शरीर में कितना भी बल होने से, कितनी भी बुद्धि होने से, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो भवरोग है, इसका कोई किसी के पास उपचार नहीं, किसी के पास कोई उपचार नहीं। हाँ, ये एक साइकिल है, जन्म से मृत्यु में की तरफ भागती है साइकिल। हाँ, जैसे टायर होता है ना, टायर घूमता कैसे है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से फिर जन्म, जन्म से मृत्यु, ये तो साइकिल है, इसमें फंस जाता है जीव। हम जो है सब इस साइकिल में फंसे हुए हैं और इससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति है जैसे ये गर्दन तक दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल से निकलने का कोई उपाय है या नहीं है? हैं? कोई उपाय है या नहीं है? लेकिन हमारे पास जो दलदल में फंसा हुआ है उसके पास कोई उपाय नहीं है दलदल से निकलने का। जो उस दलदल में फंसा हुआ है, उस दलदल से निकलने का कोई उपाय नहीं है। उसके तो हाथ भी डूब गए, गर्दन भी डूब गई, तो फिर कैसे दलदल से निकला जा सकता है? कोई बाहर से रस्सी गर्दन में डाल दे, है ना, रस्सी गर्दन में डाल दे, और तो कहीं जगह बची गर्दन में कोई रस्सी डाल दे, और गर्दन में रस्सी डाल करके बाहर कोई खींच ले, एकमात्र यही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय किसी के पास नहीं है ना। ये देखो हमारी कमलेश दीदी तैयारी कर रही है बच्चा बनने की, बहुत देर होगी, इसकी गर्दन कभी इधर लटकती है। हाँ, हम तो जानते हैं इसका। कोशिश कर रही हूँ कि हाँ भी जाती रहूं। खड़ी हो जाओ, नींद नहीं आएगी। खड़ी हो जाओ, नींद नहीं आएगी, बैठने पे तो आएगी। बैठ गए, कमर और लग गई पीछे, तो फिर नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? जब नींद आए तो खड़े हो जाओ, है ना। तो वही रस्सी लेकर के श्रीमन महाप्रभु हमारे जैसे जो दलदल में फंसे हुए जो जीव हैं, वही रस्सी लेकर के आए, वही रज्जू लेकर के आए। और वो रज्जू क्या है? वो हरिनाम महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उन्होंने वो रस्सी को डाल दिया। महाप्रभु परम दयालु परम कृपालु होकर के उन्होंने क्या किया? रस्सी को डाल दिया इस संसार रूपी दलदल में, हमारे जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए। लेकिन उनके अनुगत्य में जो आने वाले भक्त है वो महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है। महाप्रभु नमो महावदन्याय। हाँ, लेकिन उनके अनुगत जो भक्त है वो उनसे भी ज्यादा दयालु है, क्योंकि महाप्रभु ने तो डाल दिया भाई और कह दिया हरि नाम महामंत्र लहो तुम ही मांगी। मिलेगा, ले तो आया मैं, लेकिन सबको मिलेगा नहीं। किसको मिलेगा? जो श्रद्धा से मांगेगा इसको। हाँ, लेकिन उनके अनुगत जो आचार्य लोग आए, संत आए, साधु आए, हमारे गुरुवर्ग आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो, महाप्रभु ने तो केवल रस्सी को डाला और कहा भाई जिसको निकलना है दलदल से पकड़ो और रस्सी को पकड़ के बाहर निकल जाओ। लेकिन उन्होंने देखा ये तो पकड़ भी नहीं सकते, ये जो जीव है, कलयुग का जीव जो है, ये तो, इसे पहली बात तो इसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ फंसा हुआ है। यही अनुभव नहीं है कि फंसा हुआ है। हाँ, किसी को पूछो क्या कर रहे हो? हम तो लंदन में एंजॉय कर रहे हैं। हैं? अरे एंजॉय कर रहे हैं, ये एंजॉय करने का स्थान नहीं है। हाँ, हम आनंद सुख ले रहे हैं। ये
यहाँ सुखी होने का स्थान नहीं है। क्या करना पड़ेगा? ये एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन वो देखा हमारे आचार्यों ने, हमारे गोस्वामी वर्गों ने, हमारे गुरु वर्गों ने कि कलयुग का जीव ये रस्सी को पकड़ नहीं सकता। तब उन्होंने क्या किया? उसकी गोल गांठ बनाई और फेंका, और फेंक करके गले में फंदा बना दिया, और गले में फंदा बना करके तब उन्होंने, वो नहीं छोड़ेंगे। महाप्रभु तो रस्सी डाल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, इस दलदल में किसी को डूबने नहीं देना है। क्या करना है? इसमें से निकालना है। ये किसका अनुभव है? ये बड़े बड़े संत, उनका अनुभव है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, उनका अनुभव है। वो कहते हैं कि मैं तो सन्यास से डरता था। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत कड़वी दवाई है। वो कड़वी दवाई लेने से मैं तो बहुत डरता था। लेकिन मेरे गुरु भाई, हाँ, पूज्यपाद नित्य लीला पर विश्वम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने मुझ पर ऐसी कृपा करी कि उन्होंने मेरी शिखा को पकड़ करके, ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के शब्द हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरी शिखा को पकड़ करके, और ये दलदल से, कहां दलदल में? जो भय के दलदल में मैं फंसा हुआ था, उस दलदल से क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुझे निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती मेरे को संन्यास दे दिया, ना ना करते हुए, हाँ, नहीं नहीं करते हुए भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे को संन्यास आश्रम में प्रतिष्ठित कर दिया। तो ये तत्व सिद्धांत को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। 3 प्रकार के लोग अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव है। इतने सारे लोग हैं, कहीं भी संसार में जो लोग हैं, उनके स्वभाव को विश्लेषण करेंगे तो 3 कैटेगरी बनती है। एक है अकाम, एक है सर्वकाम, और एक है मोक्ष काम। 3 प्रकार के लोग हैं। तो 3 प्रकार के जो लोग हैं, उनका अपना अपना लक्ष्य है। तीनों प्रकार के जो कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका अपना अपना लक्ष्य है। तो तीनों की लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो? तीनों का जो अपना लक्ष्य है, जिसकी कामनाएं हैं, वो अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहता है। जिसकी कोई कामना नहीं है, वो ज्ञान में डूबना चाहता है। और तीसरे जो मोक्षकामी है, यहां मोक्षकामी कहने का अर्थ है जो भगवान से एक होना चाहते हैं, उनको, उसको कहा मोक्षकामी। भगवान से एक होना चाहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने कहा कि ये जो भगवान से एक होने की बात है, ये भक्तों के लिए नरक से भी ज्यादा कलेश में है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने जिस समय श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्थान पर लिख दिया कि मुक्ति और भुक्ति, मोक्ष और भोग दोनों कैसे हैं? तो उन्होंने लिख दिया दोनों पिशाचनी। मुक्ति भी पिशाचनी है और भुक्ति भी पिशाचनी है। और जब ये ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तब उनको मिलने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी वहां पर पधारे। तो उन्होंने दीनतावश श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने वल्लभाचार्य जी को वो ग्रंथ दे दिया कि आप इसको सुधार दो। देख रहे दीनता, हाँ, कहाँ वल्लभाचार्य, कहाँ रूप गोस्वामी पाद जी। रूप गोस्वामी पाद कौन है? रूप मंजरी है।
हाँ, उनका वहां प्रवेश है जहां ललिता विशाखा को प्रवेश नहीं है, उनका वहां प्रवेश है। हाँ, होते हुए भी दीनता। उन्होंने कहा ये मेरा जो ये थोड़ा सा देखो मैंने कुछ लेखन का कार्य किया है, इसको आप सुधार दो। वल्लभाचार्य जी ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है कि मुक्ति और भुक्ति क्या है, शाचनीय है। और ये बात कहा और श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने अपना जो शिष्य है श्रील जीव गोस्वामी पाद जी, उनको कहा भतीजा भी है कि इनको यमुना जी में, वृंदावन में यमुना जी में स्नान के लिए ले जाओ, स्नान करा लाओ। जब सुना रूप गोस्वामी पाद जी का विरोध, उनको विरोध सुना उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने, तो उनसे नहीं रहा गया। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी नहीं बोले कुछ भी, लेकिन जीव गोस्वामी पाद जी से नहीं रहा गया। और जब यमुना स्नान के लिए ले जा रहे हैं, उनके वस्त्र आदि लेकर के जा रहे हैं, लोटा आदि लेके जा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने भी ये सेवा की है, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी पाद जी की ये सेवा करते थे। हमारे गुरुजी के गुरुजी ने उनको ये सेवा दिया था, तो वो लोटा लेकर के जाते थे हाँ नवदीप में। और एक दिन क्या हुआ और पीछे पीछे कौन भागे, हमारे गुरुजी भागे। और श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी पाद जी, तो लोटा हमारे गुरुजी का ही था। हाँ गुरुजी का ही था। श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी पाद जी उसको, तो यहाँ भी तो जीव गोस्वामी पाद जी का, ये वल्लभाचार्य जी लोटा साथ थोड़ी लाए हैं, यहाँ भी जीव गोस्वामी पाद जी का, वहां जैसे गुरुजी का ही है लोटा, क्योंकि गुरुजी को सेवा दी। श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी तो अतिथि है उस समय, तो गुरुजी को सेवा दिया, लोटा बह गया और लोटे के पीछे पीछे पकड़ने के लिए भागे। और नवदीप में जिन लोगों ने गंगा जी का दर्शन किया है, वहां तो गंगा जी का बहुत वेग है, और वेग होने के कारण उसमें बहुत करंट है। और श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी पाद जी देख देख करके क्या कर रहे हैं, बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारी आसक्ति, लास्ट आसक्ति थी तुम्हारे साथ, वो भी बह गई। अरे माता को, पिता कब शरीर त्यागने वाले हैं, गांव में मिलने के लिए गए और देखा कि बहुत अस्वस्थ है, और वहां से चल पड़े वापस। और जब वापस चले तो थोड़ी दूर पर ही जाने पर औरतों की रोने की बड़ी जोर जोर से आवाज आई, क्योंकि औरतें बोल बोल के विलाप करती हैं। जान लिया कि पिताजी का शरीर छूट गया, लेकिन तब भी हाँ गुरु के चरणों में ऐसा अनुराग है कि वापस नहीं है। हाँ? कहां तो इतना आसक्ति का त्याग और कहां एक छोटा सा लोटा। हाँ? तो लोटा आने पर गुरुजी का स्मरण हुआ, गुरुजी की लीला का, इसलिए मैंने बोल दिया। तो लोटा लेकर के स्नान कराने के लिए जा रहे हैं, और साथ में जीव गोस्वामी पाद जी ने वल्लभाचार्य जी को कह दिया। क्या कह दिया? कि वो आपका विचार जो है वो ग्रहणीय नहीं है, आपने उस विचार को अच्छे से नहीं समझा। वो कहने का अर्थ है कि मुक्ति और भुक्ति दोनों की जो इच्छा है, दोनों की जो वांछा है, जो स्पृहा है, वो क्या है? लपलपाहट है ना, वो क्या है? वो पिशाचिनी है। हाँ? आकर के श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के सामने श्रील जीव गोस्वामी पाद जी की बड़ी तारीफ करी। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद जी हमारे जैसे जो जीव हैं, बदजीव हैं, उनको केवल उपदेशामृत देना नहीं चाहते थे, उनको उपदेशामृत में जो दिया है उसको करके दिखाना चाहते थे। इसीलिए उसको करके अपने आचरण से शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने जीव गोस्वामी पाद जी के द्वारा जो किया गया उसको क्या किया, उसको श्री उपदेशामृत के पहले श्लोक का जो पहला शब्द है वाचो वेगम,
उन्होंने उसको वाचो वेगम के रूप में स्वीकार किया। और वाचो वेगम होने पर श्रील जीव गोसाई पाद जी का श्रील रूप गोसाई पाद जी ने क्या किया? त्याग कर दिया। केवल कहा नहीं, लिखा नहीं है इसमें, केवल लिखा नहीं है, आचरण युक्त होकर के। इसीलिए तो इतना समय होने पर भी, हाँ, वे क्या है, ये क्या है, ये गाड़ी जैसे है रात के अंधेरे में चल रही है, उसके सामने ये हेडलाइट है। इसके प्रकाश में, इसके प्रकाश को फॉलो करते हुए गाड़ी अगर चलेगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं हो। अन्यथा संसार के लोग कैसे चल रहे हैं? संसार के लोग अंधेरे में चल रहे हैं। अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। कौन सा प्रकाश नहीं है? ये हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया, हमारे गोस्वामी वर्गों के द्वारा दिया गया जो ये तत्व सिद्धांत है, ये वास्तविक प्रकाश है। संसार के लोग तो सुखी होना चाहते हैं, कोई दोष नहीं है सुखी होने में, कोई दोष है सुखी होने में? अरे हम मूलतः हमारा स्वभाव ही सुखी होना है। क्योंकि सत्य चित्त आनंद घन मूर्ति के भिन्न अंश हैं हम। हाँ, जब मूलतः जिसके हम अंश हैं उनका स्वभाव आनंद में है, वो आनंद घन मूर्ति है, तो हमारा स्वभाव भी कैसा है? हमारा मूल स्वभाव भी कैसा है? आनंद ही मूल स्वभाव है, सुखी हमारा मूल स्वभाव है। सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन सुख को ढूंढते क्या, चेष्टा भी कर रहे हैं, एनर्जी भी लग रही है, लेकिन सुख जो ढूंढते हैं उसकी खोज वो गलत स्थान पर करते हैं। जैसे हिरण को प्यास लगे और वो जल की खोज में रेगिस्तान में पहुंच जाए, तो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना वहां भी जल की खोज करने पर। और एक और बात है कि वहां सूर्य निकलने पर, सूर्य का ताप होने पर, सूर्य का प्रकाश होने पर थोड़ी दूर पर जल होने का भ्रम भी होता है। जल है नहीं, लेकिन जल होने का, वो प्रकाश से रेत तपता है और उससे चमक निकलती है, तो उससे क्या लगता है? जल है, और वो अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वो तो प्यासा है ही, वो जल आकर्षित करता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, एनर्जी करनी पड़ती है। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां जल मिल जाता है क्या? लेकिन दिखाई तब भी दे रहा होता है। अब जितना पहुंच चल के आ गए हिरण, उतना ही दूर क्या है, वो जल फिर से दिखाई दे रहा है। जल नहीं है, जल होने का भ्रम है, भ्रम। ऐसे ही संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख होने का लेकिन भ्रम है। इसीलिए हिरण की तरह क्या कर रहे हैं? इसीलिए संसार रूपी रेगिस्तान में उस हिरण की तरह हम जो है पानी को खोजते हैं। पढ़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन पढ़ करके वहां पहुंचे तो पता लगा कि अरे सुख तो अभी दूर है। जितना जितना पढ़ करके आए हैं, जितना समय एनर्जी लगा के आए हैं, तो सुखी नहीं हुए पढ़ करके। खाली पढ़ने से कोई सुखी हो जाएगा क्या? हाँ, सुख तो अभी और दूर दिखाई देता है। कहां दूर दिखाई देता है? पैसा बनाने में। पैसा बनाएंगे, नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे तो उससे क्या होगा? फिर उसमें तो पैसा आने से सुखी हो जाएंगे। महीने पे तनख्वाह आ गई तो सुखी हो गए। अगर सुखी हो गए तो फिर काम पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर सुखी हो गए तो सुख को भोगो ना, फिर क्यों भाग रहे हो? तनख्वाह तो आ गई, हाँ, फिर भागते हैं। ये स्थिति है। हाँ, अर्थात वो क्या कर रहा है? हिरण जैसे पानी को गलत स्थान पर खोज कर रहा है, ऐसे ही संसार के लोग, क्यों? क्योंकि उनके पास ये ग्रंथ के द्वारा दी गई जो है ना तो दृष्टि है, ना तो दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण के अभाव में, उस दृष्टि के अभाव में क्या कर रहे हैं? वो हिरण के जैसे
गलत स्थान पर, हाँ, और हिरण अंततः थक ही जाएगा ना, और थक करके निढाल होकर के गिर जाएगा। हाँ, और पानी के अभाव में और गर्मी गर्मी होने पर और ये इतना एनर्जी लगाने पर क्या होगा, मरणासन हो जाएगा। अगर वो मरते समय ये विचार करे कि दुनिया में पानी नहीं है, तो विचार ठीक है क्या? हाँ, हाँ, भागते 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 संसार के लोग संसार में भागते भागते बुढ़ापे में रोते हैं और क्या कहते हैं, कुछ कर लो, संसार में सुख नहीं। आपने किया गलत जगह पर, सुख तो है लेकिन आपने क्या किया, उस सुख को गलत स्थान पर खोजा, है ना, गलत स्थान पर खोजा है। तो ये खोजने के लिए प्रकाश की दिशा की आवश्यकता है। ये ग्रंथ क्या करते हैं, हमको साधक अवस्था के जो ग्रंथ है क्या करते हैं, ये हमको दिशा प्रदान करते हैं। जिस दिशा में, कैसे, हमारे गुरुजी कहते थे कि आंख बंद करके भी चलने पर, ये जो दिशा हमारे गोस्वामी वर्गों ने, आचार्यों ने, गुरु वर्गों ने जो दिशा हमें प्रदान किया है, इस दिशा में अपनी आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सो करके सुनने की भी जरूरत नहीं है, जाग के सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, है ना। ये हमको दिशा प्रदान किया। तो 3 प्रकार के जो लोग हैं, अकाम, सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी, तीनों के लिए ही क्या उपाय है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है, इसी अवस्था से। जो भी लोग भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए दरवाजा नॉक कर रहे हैं, खटखट, अभी प्रवेश नहीं हुआ, अभी प्रवेश नहीं हुआ, अभी क्या कर रहे हैं, नॉक नॉक नॉक, हाँ, नॉक कर रहे हैं। उनके लिए मन में जिनके बहुत सारी कामनाएं हैं, उनको कामनाओं की पूर्ति के लिए, जिनकी संसार की कोई कामना नहीं है उनके लिए भी, और तीसरे प्रकार के जिनको मोक्ष की कामना है उनको भी क्या करना चाहिए, भक्ति योग को आश्रय करना चाहिए। कैसे भक्ति योग को आश्रय करना चाहिए, तो तब कहा तीव्रेण, तीव्रता से, तीव्रता से अर्थात 2 प्रकार से भक्ति को किया जाता है, एक निष्ठा पूर्वक और एक अनिष्ठा पूर्वक। हाँ, निष्ठा क्या है, निष्ठा क्या है, नहीं, मेरा भक्ति का जो कार्य है, जो मिनिमम मैंने जो संकल्प लिया है, उसको करके संसार के कार्य को तब करेंगे जब संसार के लोग हमें डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं, तब क्या करेंगे हम, निष्ठा पूर्वक। निष्ठा कहाँ है, भक्ति में, क्योंकि भक्ति के माध्यम से वो चाहिए। हाँ, जैसे ध्रुव, भागवत में उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज को चाहिए, सकाम भक्त है, हाँ, उनको चाहिए, क्या चाहिए, पिताजी से बड़ा पद, पिताजी से बड़ा पद, उनके पिताजी से भी बड़ा पद चाहिए। हाँ, तो नारद जी ने उनको भक्ति का उपदेश दिया पहले, लेकिन वो भक्ति का उपदेश ग्रहण करने की उनकी स्थिति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन तो मन 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 बुद्धि को ठिकाने ही नहीं लगने दे रहा। बुद्धि से तो ग्रहण किया जाएगा, बुद्धि तो सारी कहाँ लगी हुई है, तीनों से ऊंचा पद को प्राप्त करने में बुद्धि लगी हुई है। हाँ, तब नारद जी ने कहा कि अभी नहीं समझेगा ये, तो कहा कि ठीक है, जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी माँ ने ठीक बताया। उन्होंने उस समय 4 पुरुषार्थ का चर्चा किया।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पंचम पुरुषार्थ जो है, जो भक्ति है, उसको ध्रुव महाराज को नहीं बताया। प्रारंभ किया उन्होंने, प्रारंभ किया, कर्म से प्रारंभ किया कि बेटा जो दुख मिल रहा है वो तुम्हारे ही कर्म का फल है, प्रारंभ किया था। लेकिन जब उसने कह दिया कि मेरा क्षत्रिय स्वभाव है और मेरी जो इस समय परिस्थिति है, आप मेरे मंगल के उद्देश्य से कह रहे हैं, लेकिन मैं ग्रहण नहीं कर सकता, नारद जी ने वहीं रोक दिया। क्यों? क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश देना जो है, भगवत संबंधी उपदेश जो है देना, वो अपराध है। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है, तो वो उसमें क्या करेगा? दोष देखेगा, त्रुटि देखेगा, उसमें उसको ग्रहण नहीं करेगा, उसको सम्मान नहीं करेगा, उसकी महिमा नहीं जानने के कारण। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं अभी। तो उन्होंने 4 पुरुषार्थ के लिए कहा कि बेटा 4 पुरुषार्थ में से कुछ भी जिसको चाहिए उसको क्या करना चाहिए? वही यही बात को कहा उन्होंने, कहा उसे तीव्रता से भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। ध्रुव महाराज जी की निष्ठा नारद जी के इन शब्दों में हो गई कि मेरी जो इच्छा है, मेरी कामना है, हाँ, लेकिन मेरी कामना कैसे पूरी होगी? श्री हरि का भजन करना ही एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसको मैं करूंगा, कैसे करूंगा? निष्ठा से। निष्ठा से, जैसा गुरुजी ने कहा, बेटा मथुरा में चले जाओ, हाँ, वहां यमुना जी के तट पर जाकर के, वो भगवान श्री हरि का नित्य निवास है उस स्थान में, और वहां जाकर के ये जो उनको पुकारो, उनको पुकारने का ये एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। इस मंत्र से क्या करो? उनको, इस मंत्र से उनको पुकारो। ये नहीं कहा खाओ या नहीं खाओ, पियो या नहीं पियो, सो या नहीं सो। ये ध्रुव महाराज ने निष्ठा लेकर के, खाना त्याग करके, पीना त्याग करके, निद्रा त्याग करके, निष्ठा है, मुझे चाहिए और मिलेगा ऐसा, तो पूरी निष्ठा। इसको कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कौन? एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्योंकि पुरुष तो और भी है, हाँ, कारणोदक्षाई विष्णु क्या है? पुरुष है। गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है? पुरुष है। क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या है? पुरुष है। लेकिन ये जो पुरुष है, इनका भी जो मूल है, हाँ, इसलिए खाली पुरुष नहीं कहा वहां पर, हाँ, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो परम पुरुष है, अर्थात जो सारे पुरुषों का भी मूल है, सारे पुरुषों का भी जो कारण है, उसको क्या करो? उसको तीव्रता से भजन करो, है ना। हम भी जब प्रारंभिक अवस्था है, हमारी अभी प्रारंभिक अवस्था ही है, हाँ, तो हम प्रारंभिक अवस्था में आने पर ध्रुव महाराज जी की तो उन्नति हो गई, है ना। उन्नति हुई नहीं हुई? तो वो उन्नति का कारण क्या था? निष्ठा। और हमारी उन्नति नहीं हो रही, कारण क्या है? निष्ठा का अभाव। हम भजन तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? अनिष्ठा पूर्वक। वरना निष्ठा पूर्वक करने पर तो परिणाम स्वरूप क्या, उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा उन्नति। भक्ति एक यात्रा है। भक्ति जो है ये एक यात्रा है, यात्रा का एक लक्ष्य है, वहां तक हमको यात्रा में पहुंचना है, और ये इसके पड़ाव हैं। पहला पड़ाव क्या है? प्रारंभिक अवस्था क्या है? निष्ठा पूर्वक भगवान का भजन करना। कामना है तब भी बुराई, कोई बात नहीं। कामना है तब भी कहां जाओगे? अरे बेटा को पैसा चाहिए तो मांगना है तो पड़ोसियों से मांगने की बजाय, नौकरों से मांगने की बजाय पिताजी से मांगना चाहिए। क्योंकि पिताजी से मांगना
मांगना नहीं है ना। रोग है अगर, तो दवाई केमिस्ट से जाकर के नहीं मांगनी चाहिए। केमिस्ट को दवाई सेल करनी है, वो कोई भी दवाई दे देगा। कहां जाकर के मांगनी चाहिए दवाई? डॉक्टर के पास। वो रोग देख करके हमारे रोग के अनुसार जो है वो उसका प्रेस्क्रिप्शन लिखे। इसी मार्ग पर चलते 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 भक्ति की यात्रा में फिर एक बीच में एक और पड़ाव आता है। जब निष्ठा पूर्वक तीव्रता से भक्ति योग का आचरण करते हैं, भक्ति योग का आश्रय लेते हैं, तो दूसरा पड़ाव आता है। दूसरा पड़ाव कौन सा है? वही जो सूत गोस्वामी पाद जी ने बताया। हाँ, दूसरा पड़ाव है भक्ति का, सवै पुंसा परो धर्म यदो भक्ति रधोक्षजा अहेतुकी अप्रतिहता। निष्ठा के साथ अब क्या जुड़ गया यहां पर? निष्ठा के साथ दो चीजें और जुड़ गई अब यहां पर। उन्नति होने पर दो चीजें, अहेतुकी। पहले निष्ठा तो है, निष्ठा के साथ भजन कर रहे ध्रुव महाराज, लेकिन क्या है उनमें? हेतु। हेतु के लिए भजन कर रहे हैं, हेतु के लिए निष्ठा है। लेकिन अब क्या करें? निष्ठा पूर्वक करते करते उन्नति होने पर क्या होगा? अहेतुकी कहने का क्या अर्थ है? बिना कामना के तो कोई काम ही नहीं होता। बिना कामना के तो कोई काम ही नहीं होता। यहाँ अहेतुकी का अर्थ है एकमात्र हरि गुरु वैष्णव की प्रीति प्रसन्नता सुख के उद्देश्य के लिए करना। बिना कामना के संसार में कोई क्रिया संभव नहीं है। आज सुबह भी मैं बात को समझा रहा था, किसी ने लिखा कि आज एकादशी है तो मन को और 5 कर्मेंद्रियों को और 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में करना चाहिए। हो पाएगा? किसी में साहस है कोई नियंत्रण में कर सके? हाँ, मन को इंद्रियों को नियंत्रण में कर सके कोई साहस है? हाँ, है ना। नियंत्रण में करने का अर्थ क्या है? अगर ये कहा कि बाहर सड़क पर जो ट्रैफिक है वो नियंत्रित है, नियंत्रित कहने का अर्थ ये थोड़ी है कि ट्रैफिक रुका हुआ है, सब स्टैंड स्टिल है, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा हुआ है। नियंत्रित कहने का अर्थ है ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन कैसा चल रहा है? अनुशासित, अनुशासित रूप में चल रहा है। हाँ, यही तो कहने का, नियंत्रित कहने का अर्थ क्या है? कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेला को पूछो अथॉरिटी को, टॉप अथॉरिटी को, सब कंट्रोल है, सब नियंत्रण में। तो कहने का अर्थ क्या है? गंगा में कोई नहीं स्नान कर रहा क्या? लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे क्या? सब हो रहा है, खाना पीना सोना उठना बैठना बातचीत सब कुछ हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? नियंत्रण, अनुशासन में हो रहा है। हाँ, अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण का अर्थ है, ये अर्थ नहीं है कि कोई अपने नियंत्रण से आंखों से देखना बंद कर देगा, कानों से सुनना बंद कर देगा, मुख से खाना बंद कर देगा, जिह्वा से बोलना बंद कर देगा। ये संभव नहीं है। नाक से सांस लेना बंद कर देगा, संभव है? ये संभव नहीं है। अर्थात ये सब क्रिया को क्या करना पड़ेगा? ये सब क्रिया को संसार से निकाल करके भगवान में लगाना, ये क्या है? ये है नियंत्रण। यही है नियंत्रण। अहेतुकी कहने का अर्थ है हरि गुरु वैष्णव। हरि की प्रीति के लिए नहीं कर पा रहे, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। देखा नहीं उनको, अभी उनका स्वभाव नहीं जानते, उनसे मिले नहीं, उनका कोई अनुभव नहीं है,
जिसको देखा नहीं, जिसका अनुभव नहीं, जिसको सुन नहीं सकते, जिसको इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, उसकी प्रीति के लिए कैसे अभी लग जाएंगे? हाँ, लेकिन साधु तो सामने है, संत तो सामने है, क्या करो? उसकी प्रीति के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जितने भी भक्तों की चर्चा है, किसी भी भक्त ने भगवान को सामने खड़े होने पर भी भगवान को मांगा ही नहीं। किसी ने नहीं मांगा। ध्रुव महाराज के सामने नहीं खड़े थे भगवान? हाँ, चतुर्भुज रूप में थे नहीं थे? प्रहलाद महाराज को तो गोदी में बिठा रखा है। हाँ, वृत्तासुर तो सामने भगवान को साक्षात दर्शन करते हुए और इंद्र से युद्ध कर रहे हैं और बिल्कुल मरने वाले हैं। दधीची के शरीर का जो बनाया हुआ जो अस्त्र था वो मारा उसने, वो है ना। हाँ, वो मरने वाले हैं तब भी, सामने खड़े हैं तब भी, और गोद में बैठे हैं तब भी किसी ने भी भगवान को नहीं मांगा। आप भागवत में उनकी स्तुति देख लो, क्या मांग रहे हैं? महत्पाद रजो अभिषेकम। प्रभु ऐसी कृपा करो, हमें क्या करो? आपके जो शुद्ध भक्त है उनका संग हमें दे दो। कैसा संग? संग का अर्थ क्या है? केवल संग नहीं कहा, उन्होंने कहा महत्पाद रजो अभिषेकम। महत्पाद, उनके चरणों के जो रज है उसमें हम अपना अभिषेक कर सके, हमारा अभिषेक हो जाए, उनकी चरण रज से हम अभिषिक्त हो जाए, ये हमारी इच्छा है, ये दे दो। ऐसा नहीं किसी ने कुछ नहीं मांगा। ध्रुव महाराज ने नहीं मांगा, मांगा। प्रहलाद महाराज ने नहीं मांगा, मांगा। वृत्तासुर ने नहीं मांगा, मांगा। सबने मांगा। हाँ, लेकिन क्या मांगा? अहेतुकी। उसको मांगने को क्या कहा गया? जो उन्होंने मांगा उसको क्या कहा गया? अहेतुकी। और दूसरा अप्रतिहता। हाँ, अभी तक क्या है? अभी तक जब तक कामना है तो कामना की पूर्ति के लिए निष्ठा है, और कामना की पूर्ति होने पर फिर निष्ठा खत्म हो गई ना। रोग है अभी शरीर में, तो सुबह शाम अब रोग है, कोई उपाय से उपचार हो ही नहीं रहा, तो आया चिल्ला रहे, तो आया चिल्ला करके हे राम हे राम, फिर बचा लो रे भाई, हे राम, बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है। और उपचार हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया, अब राम याद आएंगे? हाँ, अब कौन याद आएगा? अब भोग याद आएगा। जब इंद्रियां प्रबल हो गई, बलवती हो गई, जब तक इंद्रियों में रोग है तब तक इंद्रियां बलवती नहीं है, तब तक भोग नहीं याद आ रहा, भगवान याद आ रहे हैं। लेकिन इंद्रियों को बल मिला तो भगवान का स्मरण होगा। अब क्या होगा? हाँ, अब भोग है ना। जब तक पैसे नहीं है तब तक सारे उपाय हो रहे हैं, जो बता दे माला करो, हाँ माला कर रहे हैं, पैसे आ जाए किसी तरीके से। वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, लेट लेट के कर रहे हैं परिक्रमा, पैसे आ जाए किसी तरीके से। और पैसे आ गए तो फिर गिरिराज जी की लेटेगा, फिर गिरिराज जी के पास जाकर के। हाँ, पैसे आने पे मॉल भागेगा या गिरिराज जी में जाएगा? कहाँ जाएगा? हाँ, इसीलिए कहा अप्रतिहता। कैसे? निरंतरता। कैसी निरंतरता? यस, ये गुरु जी का शब्द है, ये तैल धारवत। जैसे मैं तो बता रहा हूं, तैल धारवत। जैसे तेल को ऊपर से नीचे डाला जाए तो ऊपर से नीचे तक कहीं कॉन्टिन्यूटी में कोई ब्रेक है उसके? हैं? शहद को ऊपर से डाला जाए तो उसका ब्रेक है कहीं पर? हैं? ऐसे तैल धारावत कहने का अर्थ क्या है? सोते हुए भी भगवान को नहीं भूले, खाते हुए, पीते हुए, जागते हुए, चलते हुए, जाते हुए, आते हुए, दुख में, सुख में, कोई स्थिति होने पर भी भगवान का विस्मरण नहीं। पहली स्थिति में क्या है? वहां पर दुख है तो भगवान का स्मरण है, कलेश है तो भगवान का स्मरण है, कामना है तो भगवान का स्मरण है,
और जैसे ही निवारण हुआ तो भगवान का, लेकिन अहेतुकी अप्रतिहता। हाँ, ये दो चीजें जब जुड़ जाएंगी तो हमारी भक्ति में उन्नति हो जाएगी, और उन्नति होकर के क्या है, हमारे जीवन के सारे कलेश कट करके हमारा जीवन सुखी हो जाए। कलेश कटने का अर्थ क्या है? यहां पर कलेश रह सकते हैं लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते, है ना। मैं उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे, हाँ, बारिश है तो बारिश तो है ही है ना, बाहर बारिश है तो बारिश है ही है ना, तो जो जाएगा बारिश का तो उस पर अपना आक्रमण होगा ही ना। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो बिना ऐसे ही खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति ने क्या किया, नख से शिखा तक रेनकोट पहन लिया। छाते में तो फिर लग जाती है बारिश, नख से शिखा तक रेनकोट पहन लिया। दोनों कहाँ हैं? दोनों, हाँ, भक्त भी और अभक्त भी दोनों कहाँ हैं? इसी संसार में। इसी संसार में है तो सर्दी भी है, गर्मी भी है, रोग भी है, व्याधि भी, बुढ़ापा भी है, सब है। लेकिन सब होते हुए एक उससे प्रभावित हो रहा है लेकिन दूसरा उससे प्रभावित नहीं हो रहा, है ना। ग्रहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले टाको, सुखे दुखे भूले नाको, वदने हरि नाम कर। किसी स्थिति में भी ना दुख में उसको विचलन है, ना सुख में उसको प्रमाद है, ना जीवन में आलस्य है। क्या है? नित्य निरंतर सहज हो गया भजन। जैसा हम उस दिन बता रहे थे ना, भजन अब क्या हुआ, अभी हमको करना पड़ता है ना। 16 माला करके माला को है, आज की तो हो गई, है ना। 16 माला के बाद बस, क्यों? क्यों? क्योंकि अभी सहज नहीं हुआ, अभी करना पड़ता है। सहजता कैसी? ऐसी सहजता आ जाएगी जैसा सांस लेने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ, कह रहे ना, भगवान को स्मरण रखो, भगवान का नाम लो सोते सोते भी, तो कैसे संभव है? जैसे सहज सोते सोते भी सांस लेते नहीं लेते हैं। हाँ, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, सांस लेने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है या नहीं है? है ना आवश्यकता। एनर्जी की आवश्यकता होते हुए भी, एनर्जी लगने पर भी कोई अनुभव नहीं है। ये बात तो सब स्वीकार करते हैं ना, सांस लेने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी से ही सांस लिया जाता है। जिन लोगों में उस एनर्जी का अभाव रहे हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे टांग देते हैं, मशीन सांस लेती है उसके लिए। तो एनर्जी तो लगती है, एनर्जी लग रही है। हम कहीं और एनर्जी को लगाएंगे तो थकावट होगी, नहीं होगी उससे, लेकिन सांस लेने से थकावट होती है। क्यों? क्योंकि सहज हो गया। ऐसे भक्ति क्या है? ऐसे स्मरण भगवान का सहज हो जाएगा। जागते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, आते हुए भी, जाते हुए भी, सोते हुए भी, जीवन की कोई अवस्था होने पर भी अब भक्ति कैसी हो गई है? ऐतुकी अप्रतिहता। तभी तो अप्रतिहता होगी, तभी तो तेल धारावत। ऐसा थोड़ी दिन में जाग रहे हैं तो कर रहे हैं, रात को सो गए तो फिर तेल धारावत कैसे हुआ? धार तो टूट गई। सुख में तो कर रहे हैं, दुख में तो टूट गई, दुख में कर रहे हैं, सुख में तो टूट गई। हाँ, आज बेटा अमेरिका से आ गया तो टूट गई, बेटी का रोते हुए फोन आ गया तो टूट गई। तो फिर तेल धारावत नहीं हुई, सहज नहीं हुई अभी भक्ति। अहेतुकी अप्रतिहरता होने का अर्थ क्या है? अब जो भक्ति है वो सहज हो गई। ये दूसरा पड़ाव है, लेकिन लक्ष्य क्या है? ये भक्ति का जो है दूसरा पड़ाव है, निष्ठा वहां। और निष्ठा के साथ क्या जुड़ गया अब? अहेतुकी और अप्रतिहता।
नित्यता और अपना जो स्वार्थ है वो खत्म। लेकिन अभी भी भक्ति की पूर्णता नहीं है। भक्ति का लक्ष्य क्या है? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़ी कृपा करके श्री भक्ति रसामृत सिंधु में ये बात को बताया। क्या बात को बताया? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्तिर उत्तम। गुड, बेटर, उत्तम कहने का अर्थ क्या है? बेस्ट, श्रेष्ठतम जो भक्ति की स्थिति है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक थकना मना है। एक जीवन में भी हो सकता है, एक घड़ी में भी हो सकता है, हाँ? और करोड़ों करोड़ों जीवन में भी हो सकता है। लेकिन जो इस मार्ग पर एक बार निकल पड़ा वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, जरूर जरूर पहुंचेगा। एक बार ध्रुव महाराज निकल पड़े, कहां पर निकल पड़े? सर्व काम, हाँ, उस मार्ग पर निकल पड़े तो अपने धीरे 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 चल करके क्या हुआ? लक्ष्य की ओर बढ़ गए, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इस पर खुशबू आ रही है ऐसी यहाँ तक, आप जरा देख के थोड़ा चेक करो। नहीं, खुशबू आ रही है थोड़ी नाक में ऐसे हो रहा है। आपको भी आ रही है ना? अभी क्या बताया? दोहराओ, क्या बताया? दोहराओ। आप मतलब उत्तम भक्ति तो यही पता था। क्या, कौन से वाला? अब मेरे से मत पूछो ना, मेरे को थोड़ा सा ध्यान इधर लग गया। हाँ, चलो खुशबू दिमाग में चढ़ रही है, इसलिए ठीक है। इसके बाद जो है अगले एकादशी को इसके आगे से फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मध्यम उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। जैसे आपका भी है, आपने बताया कि उत्तम है ये, वो वाला यहाँ तक समझ आया। इसके बाद खुशबू आनी शुरू होगी। जय श्रील गुरुपाद पद्म की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप अनुग गुरुवर्ग की जय। शील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। जय सर्व विष्णु प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की, भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।